हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है आपको जो कि हर परीक्षा में 2 नंबर देके जाएगा। हिंदी वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हर परीक्षा में 2 नंबर देके जाएगा। 2 नंबर क्या कहें, 2 क्वेश्चन देके जाएगा। और हिंदी वर्णमाला की चर्चा करना हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला से पहले प्रश्न की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न और खतरनाक प्रश्न यही बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। अगर हिंदी वर्णमाला के वर्णों की चर्चा करें तो 2 प्रश्नावली यहाँ से बनती है। एक प्रश्न ये बनता है कि हिंदी वर्णमाला में सामान्य तौर पे कितने वर्ण हैं, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या हम लोग 52 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। अगर व्यक्ति विशेष यानी आपके जो व्याकरणाचार्य हैं, कामता प्रसाद गुरु की चर्चा करता है तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हो जाते हैं, 44 वर्ण हो जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 और व्यक्ति विशेष यानी कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 44 होती है। वर्णमाला के अध्ययन की हम बात करते हैं तो वर्णमाला को आप अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं स्वर और दूसरे को हम लोग कहते हैं व्यंजन। अगर हम बात करते हैं स्वर की और हम बात करते हैं व्यंजन की तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ध्यान दे साथियों, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, 11। कभी कभार आपको बहुत सी किताबों में या बहुत जगह मिलेगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 है। वहां पर आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, वो संस्कृत शब्दावली का प्रयोग है। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 11 मानी गई है। लेकिन एक चीज और यहीं पे खतरनाक प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण आपके 11 हैं, परंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा की संख्या की अगर हम बात करेंगे, हिंदी वर्णमाला में मात्राएं कितनी हैं, 10। सावधान, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, 11, लेकिन हिंदी वर्णमाला में मात्राएं कितनी हैं, 10। हिंदी वर्णमाला के अगर स्वरों की हम बात करते हैं तो इन स्वरों को अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरे को हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। अगर हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की, ह्रस्व स्वर, और दूसरे को हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इन 11 में से ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वर आपके 4 हो रहे हैं और दीर्घ स्वर आपके कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। ध्यान देना, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4 और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7। ये ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है। ये ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर की हम बात करते हैं तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, फिर इसके साथ ए, ओ और औ। आपके दीर्घ स्वर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 7। और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4, यानी 7 4 11। ध्यान देना, कुल मिलाकर के स्वर आपके कितने हो रहे हैं, 11। लेकिन आपसे एक प्रश्न यही पूछता है कि स्वर तो आपके 11 है लेकिन मात्राएं कितनी है, 10, क्योंकि स्वरों से ही मात्राएं बनती हैं। लेकिन एक इसमें राज है, एक ऐसा स्वर होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। आपसे पूछेगा किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, तो जो ह्रस्व स्वर यानी छोटा आ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। बाकी अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती है, जैसे छोटी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, री की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा और ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, सभी मात्राएं चलेंगी। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, 11, मात्राएं कितनी हैं, 10, ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4, दीर्घ स्वर कितने हैं, 7, दीर्घ मात्राएं कितनी हैं, 7। ये नॉर्मल शब्दावली हो गई स्वरों के विभेदीकरण से। इसके बाद हम आते हैं व्यंजन की। सामान्य तौर पे व्यंजन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहला शब्द यही होता है कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33। ध्यान देना साथियों, मूल व्यंजनों की संख्या कितना बता रहा है, 33। जो 33 मूल व्यंजन है पहले उनको हम देख लेते हैं कि 33 मूल व्यंजन है कौन से। पहले की चर्चा करते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन, पहले वाले को हम क्या बोल देते हैं, स्पर्श व्यंजन। मूल व्यंजनों में पहला व्यंजन क्या चलता है, स्पर्श व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है वो का से लेकर के मा तक, यानी का से मा तक के जो भी व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की मूल के स्वर में आओगे तो का से लेकर के मा तक, यानी कुल कितने वर्ण हो रहे हैं, 25 वर्ण। स्पर्श व्यंजन मूल रूप से कितने हैं, 25 है। उसके अलावा 4 आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 कितने व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। वो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं आप देखोगे तो या,
र, ला, वा, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। उसके अलावा फिर 4 आपके क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। 4 आपके क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं आप देखेंगे तो शा, शा, फिर शा और हा। आप व्यवहारिक तौर पे कह सकते हैं ये बड़ा वाला सा है, ये बीच वाला सा है और ये छोटा सा जिसको आप दंतिशा कहते हो। तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंतिशा के प्रयोग से करेंगे। 25, 25, 4, 29, 4, 33 ये आपके मूल व्यंजन है। लेकिन आप कहोगे कि ये आपने तो वर्णमाला में 52 वर्ण बताया, 33 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 33 में 11 जोड़ोगे तो 44 ही हो रहा है। और वर्ण कौन कौन से, तो 2 इसी में चलता है, द्विगुण व्यंजन वाले, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन में आपके क्या क्या आते हैं, ड और ढ, इनको आप उच्छिष्ट व्यंजन की श्रेणी में भी रख सकते हो। उसके अलावा आपके चलेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्या। क्षत्रिय शब्द, त्रा शब्द, ज्ञ और श्रा शब्द। अब इनसे भी एक प्रश्न पूछता है कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आ रहे हैं, ये किन से मिलकर के बने हैं। संयुक्त व्यंजनों के वर्गीकरण में आपसे पूछेगा कि ये किन से मिलकर के बने हैं, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। जो क्षत्रिय शब्द है वो किससे बना है, का हलन सा से। त्रा शब्द किससे बना है, ता हलन प्लस रा से बना है। और ज्ञ शब्द किससे बना है, जा हलन प्लस ञ से बना है। और श्रा शब्द किससे बना है, सा हलन प्लस रा से बना। ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन है। और 1 नंबर, ये 90% संभावना होती है 1 नंबर आपको ये यूपीपी में देके जाएगा। ध्यान देना, संयुक्त व्यंजन में छत्र, ज्ञ और श्रा, इनसे खूब प्रश्न पूछा है और हर परीक्षाओं में पूछा है और भर भर के नंबर ये देता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक आगत यानी अरबी फारसी व्यंजन की श्रेणी में देता है, तो उसमें जा और फा होता है। अब आप मिलाइए 52 वर्णों में, 25, 25, 4, 29, 29, 4, 33, 33 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 35, 35, 4 कितना होगा, 39, 39, 2 कितना हो जाएगा, 41 और 41 में 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 52 वर्ण। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों की संख्या जो है जो इस प्रकार है। ठीक है, और अगली क्लास हम आपको देते हैं, अभी वर्णमाला में काफी कुछ बचा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।